पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वर्ष 2007 से टीटी लाइन पर ट्रेन चलाने के लिए लगातार हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हम लोग आंदोलन किए और उस आंदोलन में वैसे शरीक नेता ने भाग लिया जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सबसे पहले चंद्रशेखर दुबे जी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे। उन्होंने हम लोगों का उस आंदोलन को अपने सहयोग से मजबूती प्रदान की है। उसके बाद राजेश ठाकुर जी, जो वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं 2-3 स्टेट के प्रभारी भी हैं। हमारे बीच झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक का जो अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी, उन्होंने भी नेतृत्व किया। वर्तमान में जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाहर महाता जी हैं, उन्होंने भी हम लोगों का आंदोलन में अपना भागीदारी निभाए और कांग्रेस पार्टी टीटी लाइन पर ट्रेन चलाने का मांग को लेकर भोजूडी, शिवाबूडी, तलगड़िया, बांदडी, चास, इस्पात नगर, बोकारो तक लगातार रूट रिले धरना प्रदर्शन करके अपना मांग को रेलवे प्रबंधन के पास रखा। रेलवे प्रबंधन ने वर्ष 1913 में आरटीआई में हम लोगों को एक जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीटी ट्रैक वर्तमान में और मालगाड़ी चलाने लायक है, अभी पैसेंजर चलाने के स्थिति में नहीं है, इसलिए हम लोग माल ट्रेन चलाते हैं। निकट भविष्य में उस पर सवारी गाड़ी चलाया जाएगा। तो हम लोग लगातार डीआरएम से के पास, आपका जीएम के पास, ऐसे भी हम लोगों का पैसेंजर जो कमेटी हम लोगों का आया था उसका अध्यक्ष के पास, रेलवे बोर्ड का विभिन्न स्तर से बोर्ड को भी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से और अपना मांग को रखते हुए लगातार संघर्षरत थे। कल दिनांक 8/7/2026 को रेलवे बोर्ड द्वारा भोजूडी से बोकारो सवारी गाड़ी टीटी लाइन होते हुए जो बोकारो, शिवाबूडी, तलगड़िया, बांदडी, चास, इस्पात नगर होते हुए बोकारो तक जाएगी, उसका टाइम टेबल जारी किया। हम लोगों ने जो आंदोलनरत उस कार्यक्रम में हम लोगों का जो सहयोग किए, वैसे सभी नेताओं के प्रति, सभी कार्यकर्ताओं के प्रति, क्षेत्र के सभी जनताओं के प्रति, साथ साथ उस समय जो पत्रकार बंधु हम लोगों का आंदोलन में मदद किए, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी आभार प्रकट करती है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय सांसद का सहयोग से ये संभव हो पाया है, इसमें आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सांसद तत्काल वर्तमान में सांसद है, लेकिन कोई भी डिमांड वर्षों से जब चलता है और उस डिमांड को लेकर जो पार्टी आंदोलनरत रहता है, तो खास करके श्रेय उस पार्टी को जाता है। अब रह गया सवाल कि केंद्र में मोदी सरकार जी हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि हम लोगों का लड़ाई का जो डिमांड्स था, उन्होंने रेल मंत्रालय के द्वारा आज हम लोगों को दिए हैं। तो वो अपना बात को अपने रखेंगे, लेकिन चूंकि क्षेत्र का मुद्दा को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत था, इसलिए शुरू से आंदोलनरत था। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बात नहीं, इस क्षेत्र का सारी जनताएं जानती है, जो इस ट्रेन का नहीं, रेल से संबंधित सभी मुद्दा को लेकर अगर कोई प्रखर आवाज़ उठाया तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से ये श्रेय जाता है। इस ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ तक होगा? बोकारो से भोजूडी से बोकारो तक। आप लगातार अनवरत इस मांग को पत्रकार के माध्यम से उठाते रहे, आज इसका प्रतिफल हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, आपको कितना आत्मबल प्राप्त हुआ? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जीएम से के वार्ता से लेकर
डिवीज़न में पत्राचार करने से लेकर सभी स्टेशन में धरना प्रदर्शन को इतना बारीकी से पत्रकार बंधुओं ने क्षेत्र की जनता के लिए, और ये अहम मुद्दा था क्योंकि 87 में ट्रैक बना और जिन ग्रामीणों ने रेलवे सुविधा प्राप्त करने के लिए अपना ज़मीन दी, वैसे हमारा ख्याल से एक भी ग्रामीण नहीं बचा होगा, वो सब एक्सपायर कर गया होगा। अब उनके परिवार को हो सकता है कि अब रेल सुविधा प्राप्त हो सके, तो इसलिए हम लोग तो आज बहुत उत्साहित है, बहुत माने प्रसन्न चित्त में है कि एक लड़ाई को आज मुकाम तक हम लोग पहुंचा सके। आखिर लड़ाई करने का सोच कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये हम लोग 2006 में 7 में जब सांसद चंद्रशेखर दुबे जी बने, तो हम लोग भोजुडी, तलगरिया, महोदा, भागा इसी को जानते थे। बांदडी जो लाइन है, तो वो बांदडी लाइन में हम लोग जब महेशपुर गेट का एक लड़ाई आया, महेशपुर में एक ट्रैक था जिसको बंद कर दिया, और बंद कर देने लोग ट्रैक का ऊपर से आना जाना करता था। तो हम लोगों ने जब गया, वहाँ हसनुल अंसारी हमारा एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, तो उन्होंने जब हमको बताया तो हम लोग गए देखने के लिए। तो देखे तो भाई इस ट्रैक में गाड़ी तो चलता नहीं है, माल ट्रेन चलता है, तो भाई ट्रैक बना कब? तब वहाँ से हम लोग को एक जिज्ञासा अपना मन में लगा कि भोजुडी तक लाइन गया, इधर ट्रेन नहीं जा रहा है, जबकि भोजुडी से बोकारो इस रूट से अगर चलेगा तो हमारे यहाँ का क्षेत्र के लोगों को बहुत आसानी से ट्रेन का सुविधा प्राप्त होगा। और सिर्फ ट्रेन का सुविधा नहीं, वो बोकारो पहुँच जाने के बाद पूरे भारतवर्ष के सभी ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो हम लोग का बंद पड़ा हुआ है, इसको चालू करना चाहिए। तब हम लोग कोरोना काल में जो टिकट किराया बढ़ा है वो अभी तक घटा नहीं, बात उसको लेकर के आपका पार्टी क्या करेगी? उसको लेके देखिए, एक तो कोरोना काल में एक अचानक भारत सरकार ने सभी ट्रेन को बंद कर दिया। उस ट्रेन को चलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन किया, हर जगह पर, हर स्टेशन पर, हर में। लेकिन ट्रेन चला, ट्रेन चलने के बाद ट्रेन रुकने के लिए भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन किया। जो आज भोजुडी में सुवर्ण रेखा से लेके सभी ट्रेन रुक रही है। और आज जो 2 ट्रेन जो खड़गपुर चक्रधरपुर गोमो और खड़गपुर गोमो, दोनों ट्रेन को केंद्र सरकार ने जबरन स्पेशल ट्रेन घोषित करके प्रति एक्सप्रेस का जो चार्ज ले रहा है, ये अनैतिक है। हम लोगों ने इसके बारे में बोर्ड को चिट्ठी लिखा, जीएम को चिट्ठी लिखा, डीआरएम को लिखा। गत जीएम ने आके बोला अभी भी पैसा लेता है। जीएम को भी पता नहीं है कि यहाँ पर अतिरिक्त 10 पैसा रुपया लेके लिया जाता है, लेकिन अभी भी लिया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों का 2 आंदोलन निश्चित रूप से होगा। जो एक दोनों ट्रेन का जो मूल्य वृद्धि किया, कोई सुविधा में वृद्धि नहीं, कोई सरकार यात्री को कोई अतिरिक्त कोई बेनिफिट भी नहीं, सीट भी वैसा ही है, लेकिन पैसा ज़्यादा ले रहा है। ये रेल का मोनोपोली है, ये रेलवे प्रबंधन का मोनोपोली है, जिसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द आंदोलन करने जा रही है। और दूसरी बात, तालगड़िया में वहाँ से गुजरने वाले सभी एक्सप्रेस को रोकवाने के लिए, चूँकि ये क्षेत्र अभी औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है, एक इलेक्ट्रिक स्टील लगा हुआ है, ओएनजीसी बैठा हुआ है, जिंदल को मिला, अब कि हम लोग का झारखंड सरकार उसको खनन पट्टा का स्वीकृति भी दे दी है, सीतानाला को भी दे दिया है। तो इस क्षेत्र में रेलवे सुविधा और बढ़नी चाहिए। ट्रैक डबल हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि अब रेलवे संबंधित सारी मुद्दा को लेकर बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी बैठ के आंदोलन का रणनीति बनाएगी। ये जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आंदोलन करती है, आपके इसके पूर्व में सांसद भी बीजेपी के हुआ करते थे, विधायक बीजेपी के हुआ करते थे, और बगल में एक भैरव मंदिर भी है जो कि भैरव महोत्सव का प्रोग्राम भी हुआ करता था। तमाम बॉलीवुड के कलाकार लोग यहाँ आए भी हैं। तो उस कड़ी में बोकारो जिला है, क्या उस समय की जो विधायक है या सांसद है, क्या पहल नहीं सोचे नहीं थे कि कॉर्पोरेट बोकारो जिले में जो लोग है, चंदन के क्षेत्र का लोग है,
उनको सहूलियत हो पाए, जो ये बगल में भोजूदी भी है, और बहरहाल उसको वो लाभ मिल पाए, क्या उनमें पहल हुआ था क्या? चंदन क्यारी को रेल कनेक्टिविटी मिलेगा? देखिए एक बात है, उसमें हम लोग का एक महत्वपूर्ण एक डिमांड है, जो भोजूडी से गौरीनाथ धाम को जोड़ने के लिए भाया चंदन क्यारी बरमसिया होके, ये रेल का भी डिमांड हम लोग बहुत बरसों पुराना है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए, चूँकि चंदन क्यारी वासियों को भी रेल की सुविधा मिले, और अगर ये रेल ट्रैक बन जाता है तो रांची हम लोगों के लिए बहुत नज़दीक हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि वो बने, लेकिन जहाँ तक भैरव महोत्सव का बात है, तो भैरव महोत्सव में निश्चित रूप से महोत्सव के नाम से गाना बजाना हुआ है, लेकिन क्षेत्र में जितना पैसा खर्चा हुआ है, उस पैसा से अगर एक हॉस्पिटल बड़ा बन जाता तो हमारा ख्याल से और अच्छा रहता, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए लाभदायक होता। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो 1913 बोल दिए थे, लेकिन वो 2013 होगा। और दूसरी बात है कि हम लोग जो आंदोलन किए, इस आंदोलन में रेलवे ओबीसी विभाग के भी राजेश्वर महतो जी का भी हम इस आंदोलन में काफ़ी योगदान भी रहा, और इन्होंने जीएम तक भी बढ़ता उठता अपने स्तर से भी बात को रखा।